नमस्कार, कहिए डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर खुशबू प्रिया जी से आज हमारी टीम ने खास बातचीत की। आपको बता दें कि डॉक्टर खुशबू पिछले 7-8 सालों से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं और इसके साथ ही इस हॉस्पिटल में अब IVF की भी सुविधा उपलब्ध है और इसका सक्सेस रेशियो जो है वो 90% रहा है, जिस पर आज हमारी टीम ने डॉक्टर साहब से खास बातचीत की और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। एक्चुअली पेशेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं काफ़ी सालों से इनफर्टिलिटी के शिकार रहे हैं, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको बच्चे नहीं हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में पहले तो सुविधा उपलब्ध नहीं थी IVF की, बट अब IVF की सुविधा के मदद से वो लोग भी बच्चों के लाभ से वंचित नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पे पेशेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जिनकी बच्चे होने में दिक्कतें हो रही हैं और हम लोगों का प्रयास ये है कि उन लोगों की दिक्कतों का निदान किया जाए, समाधान किया जाए और उनको बच्चों के साथ ही घर भेजा जाए। लेकिन IVF लोग कराते नहीं आते हैं, जिनको जानकारी का अभाव है, डरते हैं लोग, तो ऐसे लोग ना डरें और आएं। देखिए, IVF कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, ये बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें मरीज़ को कोई भी दर्द नहीं होता है। जो इसमें एक्चुअली ये प्रोसीजर 3 मेजर चीज़ों से होता है। पहला होता है इंजेक्शंस की प्रक्रिया, जिसमें 10 से 12 दिन इंजेक्शंस लगते हैं। उसके बाद अंडे को बाहर निकाला जाता है और एम्ब्रियो या भ्रूण तैयार किया जाता है और फिर उसी भ्रूण को बच्चेदानी के अंदर हम लोग वापस डाल देते हैं। तो जो अंडे निकालने की प्रक्रिया होती है वो शून्य करके की जाती है, जिसमें पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होता और उनको घर भी हम लोग सेम डे ही भेज देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको भर्ती रहने की ज़रूरत होती है। जो भ्रूण की डालने की प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल पेनलेस होती है, उसमें भी कोई भी दर्द नहीं होता है पेशेंट को और उसके बाद भी पेशेंट अपने घर का जो थोड़ा बहुत काम वगैरह है वो सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो घर पे एकदम बिस्तर में लेट कर ही रहेंगे, ऐसा कोई भी कारण नहीं है इस चीज़ के लिए। सो IVF एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है और पेन से मुक्त है, मतलब दर्द रहित प्रोसीजर है। इस क्षेत्र में आप यूँ कहें कि साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में कहीं IVF सेंटर नहीं। पहला ये IVF सेंटर है। जब आपने IVF की शुरुआत की और उस समय से अब तक कैसा महसूस कर रहे हैं और अभी तक जो पेशेंट लगभग आपके यहाँ 15 के आसपास आए हैं, इस पेशेंट का क्या सक्सेस रेशियो रहा है? जी, महसूस तो काफ़ी अच्छा हो रहा है क्योंकि पहले लोग आते थे यहाँ से तो हमें बाहर भेजना पड़ता था, रेफ़र करना पड़ता था जिनको IVF की ज़रूरत होती थी। तो अब हम लोग अपने यहाँ ही सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छी बात लगती है हमें। और जहाँ तक पेशेंट्स आ रहे हैं तो काफ़ी दिन के पेशेंट्स भी आ रहे हैं और रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, सक्सेस रेट, जिसमें अभी भी एक पेशेंट का ट्विन प्रेगनेंसी चल रहा है, एक पेशेंट के 4 बच्चे हो गए हैं जिनको अभी फीटल रिडक्शन प्लान किया हुआ है हम लोगों ने कि उनके, क्योंकि 4 बच्चों को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी और भी पेशेंट्स हैं जिनके ऑनगोइंग प्रेगनेंसीज चल रहे हैं और सक्सेस रेट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे अभी। लेकिन कहते हैं जिस गांव घर में जब बच्चे नहीं होते किसी महिलाओं को, लोग कहते हैं भाई झाड़ फूक करा लें, ये करा लें, वो लेकिन एक कहने के लिए होता है। ऐसे लोगों को क्या आप वो देना चाहेंगे संदेश? देखिए, झाड़ फूक हर समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता है और इन सब केसेस में सबसे पहली जो ज़रूरत है वो ये है कि जड़ तक पहुँचना, कि आखिर बीमारी की जड़ है कहाँ? कहाँ है, क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण बच्चा नहीं हो पा रहा है? वो बीमारी पुरुषों में भी हो सकती है और स्त्रियों में भी हो सकती है। तो जिसमें भी जो भी डिफ़ेक्ट मिलता है उसको ट्रीट करना ही पड़ेगा, तभी आप बच्चे से मतलब बच्चे पा सकते हैं। तो इसके लिए परेशानी की जड़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ऊपरी झाड़-फूँक से अगर बच्चा रुक रहा है मतलब ये है कि परेशानी कोई थी ही नहीं। अगर परेशानी है तो बच्चा रुकने में आपको मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जिन लोगों को बच्चे नहीं हैं या लोग परेशान हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? IVF सेंटर आएं? देखिए, IVF जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि आकर डायरेक्ट IVF ही कराना होता है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो आते हैं, दवाई लेते हैं और प्रेग्नेंट रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि IVF सेंटर का मतलब हो गया कि आप आएँगे तो IVF ही करवाना होगा। आपको और भी सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी जो हल्की-फुल्की होती हैं, हल्की-फुल्की दवाइयाँ होती हैं, जिनके द्वारा भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं।
तो बिल्कुल एक बार तो अपने सारे शंकाओं को अलग करके समाधान के लिए आपको आना तो पड़ेगा ही, और अपनी जो भी क्वेरी हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको पूछना पड़ेगा आपको डॉक्टर से, सलाह लेनी पड़ेगी और सलाह माननी पड़ेगी। और मेरी तो यही सलाह रहेगी कि एक बार कम से कम आप आएँ और अपनी समस्याओं को हम लोगों से शेयर करें। अगर हम बात करें आईवीएफ के क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस कितने वर्ष? देखिए, आईवीएफ में मैंने फेलोशिप कर रखा है। एक्चुअली मैंने पीजी दिल्ली से किया है गायनेकोलॉजी में, और उसके बाद मैंने 1 साल का फेलोशिप किया बैंगलोर में डॉक्टर कामिनी राव, जो कि पद्मश्री हैं। उनका वहाँ पे बैंगलोर में 3 सेंटर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, और वहाँ मैंने रहकर सब कुछ सीखा कि कैसे आईवीएफ का पूरा प्रक्रिया पूरा प्रोसीजर किया जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ साहिबगंज आकर अपनी जो भी मुझे जानकारी है इस बारे में, उससे अपने मरीजों का इलाज कर रही थी। पर आईवीएफ एक बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है, जो शुरुआती दौर में कहीं भी सेटल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके पहले भी मैं इनफर्टिलिटी पेशेंट्स का इलाज तो कर ही रही थी, और बहुत सारे सक्सेस रेट्स भी हुए हैं। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ आईवीएफ की ही ज़रूरत होती है, जैसे जिनके ट्यूब ब्लॉक होते हैं। उनमें और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो बस आईवीएफ के द्वारा ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो उन सब केसेस के लिए जो है आईवीएफ ज़रूरी है। तो अब तो आईवीएफ शुरू हो चुका है, और लास्ट मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 8 महीने से हम लोग यहाँ पे आईवीएफ की प्रक्रिया कर रहे हैं। 8 महीने में केसेस लगभग कितने हैं? केसेस लगभग 20-25 केसेस कर लिए हैं हमने, उसमें 20 से 25? जी। सक्सेस रेशियो आप मान के चलिए 70-80% के लगभग है। सक्सेस रेशियो 70 से 80%? जी, और डिपेंड करता है कि मरीज की उम्र क्या है, मरीज के स्पर्म कैसे हैं, अंडे की क्वालिटी कैसी है। तो उन सबको मिलाकर किया जाए तो कभी-कभी 90% से ऊपर भी चला जाता है सक्सेस रेट। तो वो आपकी बीमारी पर डिपेंड करता है कि आपका सक्सेस रेट कितना हो सकता है। डॉक्टर खुशबू प्रिया एक ऐसी डॉक्टर है जिन्होंने बेंगलोर में रहकर फेलोशिप किया है डॉक्टर कामिनी राय, जो कि पद्मश्री रह चुकी है। तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े डॉक्टर के अंडर काम करने का अनुभव सीखने के बाद अगर साहिबगंज जैसे छोटे शहर में सेवा दे रही हैं तो कितनी बड़ी बात। और सेवा जब से ये दे रही हैं लगभग 8 महीने से, तो 8 महीने का जो सक्सेस रेशियो रहा है वो 80 से 90% का रहा। 80 से 90% सक्सेस रेशियो अपने आप में एक काबिल तारीफ है, क्योंकि अगर हम बात करें आईवीएफ सेंटर की, चाहे इंदिरा आईवीएफ की बात करें या अदर कोई भी आईवीएफ की बात करें, इंदिरा आईवीएफ का भी सक्सेस रेट जो है 70 से 80% का, इससे ज़्यादा नहीं रहा। तो अगर यहाँ से अगर 90% का सक्सेस रेशियो 8 महीने में जा रहा है, पेशेंट आ रहे हैं, तो एक वरदान साबित होंगी सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आईवीएफ सेंटर। इसलिए इस क्षेत्र के तमाम लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है कि ऐसे लोग जिन्हें बच्चे की समस्या से जूझ रहे हैं वो जरूर आईवीएफ सेंटर में आएं, और एक बार सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आईवीएफ का लाभ लें, क्योंकि यहाँ कम खर्च में अच्छी सुविधाओं के साथ आपका ख्याल रखते हुए आपको आईवीएफ से इलाज हो पाए। जरूर पधारें, और यहाँ का इलाज बेहतर और भी जगह जैसे भागलपुर की बात करें, आसपास के क्षेत्रों से बेहतर मिलेगा। जरूर आईवीएफ सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आएं और इस आईवीएफ का लाभ लें। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केला अंचल टाइम्स।